हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, नंबर ऑफ ट्रायंगल, रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो यहां से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाता। मतलब आपका एक क्वेश्चन एकदम, एक नंबर आपका एकदम क्लियर है। आपको एक नंबर मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। इस सेशन से आपको एक नंबर मिलने की 100% गारंटी है। शर्त बस यही है कि इस सेशन को आप पूरा देखिए। एक से दो बार देख लेंगे तो आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। ये मेरा वादा है कि जिस तरीके से बताऊंगा ना मैं, उस तरीके से क्वेश्चन आपका बाहर जा ही नहीं सकता है। मैं आपको इस सेशन में बिल्कुल जीरो से लेकर के उस हीरो तक पहुंचा दूंगा। मतलब मेरा ये है कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं और ट्रायंगल से क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन आता है, तो बहुत सरल तरीके से आप कर ले जाएंगे, मेरा दावा है। बस शर्त यही है कि आप बस इस सेशन में लगातार कंटिन्यूस मत बने रहिए और बिल्कुल भी स्किप मत करिए। इसमें मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक लेकर के आया हूं कि आप यदि ठीक तरीके से उन्हें याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो चुटकियों में सवाल कर ले जाएंगे। चुटकियों में इन ट्रायंगलों को सबको सॉल्व कर ले जाएंगे। बस शर्त यही है कि आप बने रहिए। मैं आपको इस सेशन में बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक बना लेकर जा रहा हूं। आपको बिल्कुल मैं इसमें सीजीएल तक के, सीजीएल जो मेंस एग्जाम होता है वहां तक के ट्रायंगल के क्वेश्चन छांट करके लेकर के आया हूं और उन्हें आप बिल्कुल चुटकियों में कर ले जाएंगे। जिस तरीके से सिलेक्टेड कैंडिडेट चुटकियों में कर ले जाते हैं, सिलेक्शन ले जाते हैं सीजीएल जैसी परीक्षाओं में, वो आप उसी तरीके से करके ले जाएंगे। बस शर्त यही है कि आप बने रहिए। देखिए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में जो इसकी जो वो संख्या है वो कितनी है। तो ये तो मित्र बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। आप काउंट करके बड़े आराम से बता सकते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। क्योंकि देखो, एक, दो और ये तीसरा वाला, कितने ट्रायंगल हैं? ये 3 ट्रायंगल हैं। आप इसमें देख करके बिल्कुल बता सकते हैं। मैं आपको यहां तक ले जाऊंगा और इससे और हार्ड है वहां तक भी लेके जाऊंगा। बस यही है कि आप इनको कंटिन्यूस सेशन को देख लीजिए और आपको अच्छा लगे तो लास्ट में जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाना अगर अच्छा लगे तो, पहले नहीं तो देखिएगा। इसमें कितने ट्रायंगल है मित्र? तो आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल आपको ये दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ट्रायंगल आपको ये दिखाई दे रहा है और तीसरा ट्रायंगल आपका ये है। तो आप इसमें देख करके बता सकते हैं कितने ट्रायंगल है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ट्रिक से देखना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, इसकी छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी नन्ही सी मुन्नी सी ट्रिक है, उसे देख लीजिए। जैसे 1 और 2 आपने ऐसे किया, उसके बाद इन संख्याओं को जोड़ दीजिए आप, तो आपको ट्रायंगल की संख्या निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3। कितनी निकल के आएगी मित्र? 3 निकल के आ जाएगी। कैसे? आप इसको इसे देख करके बहुत आराम से इसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिंपल तरीके से, मैं आपको दोनों तरीके से बताने के लिए जा रहा हूं। जैसे एक तो आपका ट्रायंगल ये वाला है और दूसरा ट्रायंगल आपका ये है बच्चों। तो देखिए कितने ट्रायंगल हैं। आप इसमें 3 ट्रायंगल हैं। जैसे 1 और 2 कैसे करेंगे? आप 1 का 1 लिख लिया, 2 का 2, इनको ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो इसके उसमें ट्रायंगल होते हैं। अब देखिए, इससे आप इस पे आ जाइए। इसमें देखिए कितने ट्रायंगल हैं। आप वही कंडीशन करिए। 1 सेकेंड। जैसे 1, 2 और 3, तो इसमें कितने ट्रायंगल है बच्चों? हम बिल्कुल सरल तरीका ट्रिक अपनाएंगे, वही शॉर्ट ट्रिक, 1 + 2 + 3। तो कितने हो गए? 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6। इसमें कितने ट्रायंगल है बच्चों? इसमें 6 ट्रायंगल हैं। कितने ट्रायंगल हैं? 6 ट्रायंगल हैं। अब आप इसको बताइए, इसमें कितने ट्रायंगल हो सकते हैं? अगर जानती हो तो बिल्कुल बताइए, और नहीं जानते हो तो मैं बताता हूं। इसमें कमेंट्स करके बताइए कितने ट्रायंगल है इसमें। तो देखिए, वही कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे जो आपने इन दोनों में अपनाई है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो बता दूंगा, आप चिंता न करें। जैसे ट्रायंगल काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5। कितने ट्रायंगल हो गए बच्चों? 5 ट्रायंगल आपकी हो गई। इन्हें आप जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा, मैं जानता हूं। इन्हें काउंट करिए, 5 और 4 9, 9 और 3
12, 12 और 2 14, 14 1 15, कितने हो गए बच्चों? 15। कितने हुए? 50। अभी आंसर नहीं है अभी तो इसमें ट्रायंगल बचे हुए हैं। उसके बाद आप इन्हें काउंट कर लिए, एक, एक और दो, ये हैं, ये दो हैं, इनको काउंट करिए, इनको काउंट करिए तो कितने ट्रायंगल होंगे बच्चों इसमें? देखिए वही तरीका, एक ये वाला और एक ये वाला और दो ये वाला, क्योंकि आपने इसमें देख लिया ये किस तरीके से, इसी तरीके से है। तो 15 1 16 17 और 2 19, तो बच्चों इसमें कितने ट्रायंगल हुए? 19 ट्रायंगल हुए। नहीं समझ में आया? ये तो आपको यहां तक तो क्लियर हुआ ना। उसके बाद देखिए एक ट्रायंगल इसमें ये है, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। ये वही दो ट्रायंगल हैं जो ये वाले हैं, ये वही दो ट्रायंगल हैं बच्चों, ये वाले जो ये वाले हैं। इसमें कितने ट्रायंगल? 3 ट्रायंगल थे। तो इसमें कितने ट्रायंगल है? 3 ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ये। तो 15 और 4 कितना होता है? 19। इसका आंसर कितना हुआ? 19। बताओ कसम से किसके समझ में नहीं आया है? बताइए आपको किसकी समझ में नहीं आया है? अब देखिए हम इस पे चलते हैं बच्चों, अब देखिए हम इस पे चलते हैं। इसे आप कैसे करेंगे? इसको सिंपल तरीका बच्चों करने का, देखिए आप यहां से काउंट करिए, 1 2 3 4। अब इसमें कितने ट्रायंगल हैं वो हम काउंट करते हैं। इस तरीके से आप काउंट कर लीजिए, इस तरीके से काउंट कर लीजिए। सबसे पहले 1 2 3 और 4, हमने 4 काउंट कर लिया ना। उसके बाद क्या करेंगे? इस 4 को जो बड़ी डिजिट होती है उसमें 2 का गुणा कर देते हैं। किसका बच्चों? 2 का गुणा कर, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। कितना आ जाता है बच्चों? 8 इसका आंसर हुआ। बताइए किसी को किसी प्रकार का दर्द हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर देखिए बहुत सिंपल ट्रिक है, अगर इस तरीके क्वेश्चन आ जाता है और पूछा जाता है नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या है, तो बहुत सिंपल तरीके से बता ले जाएंगे आप कि सबसे पहले इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, कितना हुआ? 4 डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका सामने निकल के तुरंत आ जाएगा। जैसे 4 × 2 = 8, कितना हुआ बच्चों? 8 हुआ। आया समझ में? इसी तरीके से ये बहुत सरल है, इसी तरीके से ये वाला सवाल है, बहुत नॉर्मल तरीके से आप करके ले जाएंगे। देखिए वही तरीका बनाइए, 1 2 3 4 5 और 6, कितना बच्चों? ये 6 नंबर हुए। कितने नंबर हुए? 6 नंबर हुए। कितने नंबर हुए? 6 नंबर हुए। अब इस क्या करेंगे बच्चों? देखो ध्यान से देखिए क्या करेंगे इसमें, इस 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। आंसर कितना निकल के आ गया? 12 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 12 निकल के आया। बताइए किसकी समझ में नहीं आया? ईमानदारी से बताइए, कसम से बताइए किसकी समझ में नहीं आया? आपका आंसर कितना होगा? 12। अगर बच्चों यही सवाल आपका इस तरीके से दिया होता, यही सवाल आपका इस तरीके से दिया होता, चिंता न करें, मैं टफ से टफ ट्रायंगल तक ले जाऊंगा आपको। चिंता न करें, टफ से टफ ट्रायंगल की तरफ ले जाऊंगा। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता तो इसमें ट्रायंगल संख्या कितनी होती? तो इसके लिए हम क्या करते बच्चों? वही तरीका अपनाते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बड़ी संख्या होती है उसमें 8 × 2 = कितना होता है? 16। आंसर कितना होता बच्चों? 16 आंसर होता। कितना आंसर होता? 16 आंसर होता। अगर इस तरीके का क्वेश्चन कोई आता है तो आप बहुत नॉर्मल तरीके से आज के बाद 100% कर ले जाएंगे। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम है। कितना बच्चों? सेम है। कैसे करेंगे देखो, इसमें वही तरीका बनाएंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बाहर वाला जो एंगल है उससे हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो 8 × 2 = 16 हुआ बच्चों। कितना हुआ? 16 हुआ। अब उसी तरीके से अंदर वाला जो एंगल है उसे भी काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अंदर वाले में कितने हैं बच्चों? 8 है। कितने हैं? 8 हैं। तो 8 × 2 = 16। इन्हें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 32। इसमें एंगलों की संख्या बच्चों कितनी है? 32 है बच्चों।
इसमें एंगल की संख्या कितनी है बच्चों? 32 है। इसमें एंगल की संख्या कितनी है? 32। इसमें बिल्कुल एंगलों की संख्या है कितनी? 32 है इसमें एंगलों की संख्या। बताओ किसकी समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया? ये क्वेश्चन पीसीएस जैसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, जहां से मैंने जैसे चुराया है, निकाला है। ये पीसीएस जैसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें क्या होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बच्चों कितने थे? 32 थे। कितने थे? 32 थे। अब देखिए, अगर यही क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से दिया होता, मैं थोड़ा सा आपको बताने की फिर कोशिश करूंगा कि अगर ये क्वेश्चन इसमें एक ट्रायंगल और दिया होता, जैसे ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बड़ा बना के बताता हूं। ये क्वेश्चन है, मान के चलिए ये क्वेश्चन है। पहले आप इस तरीके से बनाइए, इस तरीके से, इस तरीके से, और यही मतलब यही सवाल है बच्चों, लेकिन थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा हार्ड बनाता है तो ऐसा बना देगा। इसमें ट्रायंगल वही वाला ट्रायंगल है ये, लेकिन इसमें एक ट्रायंगल और उसने दे दिया, ये ट्रायंगल और दे दिया, तो उस समय आप क्या करेंगे? इसने पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है बच्चों। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, तो आप क्या बताएंगे मेरे बच्चों, प्रिय भाइयों? इसमें आप क्या बताएंगे? इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? तो वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले आप यहीं से काउंट करिए, अंदर से कर लीजिए, बाहर से कर लीजिए, बात एक ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वही तरीका 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। क्लियर हुआ? फिर दूसरा वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसको करिए 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 हो गया। फिर इसको करिए अंदर वाले को 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर करिए 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। ये कितना हो गया? 48। कितना हो गया बच्चों? 40। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? 48 हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ी सी जरूरत है बुद्धिमता की। थोड़ी जरूरत किसकी है बच्चों? बुद्धिमता की। अगर आपने थोड़ी अपनी बुद्धि का, IQ का सही तरीके से यूज कर लिया, तो आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे। दिखने में आपको डर जरूर लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा इस सेशन को 1 से 2 बार देखे हुए हैं ना, और महीने में 1 या 2 बार और देख लेते हैं, और एग्जाम टाइम से 1 या 2 बार, 1 बार देख लेते हैं, तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे। बहुत से कैंडिडेट स्टूडेंट्स वो इसे सॉल्व करने में 2 मिनट लेंगे, आप केवल 30 सेकंड में से बड़े को देखिएगा। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तरीका वही है, बस थोड़ी सोच में बदलाव करना, अपना IQ थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है कि देखिए इसमें ट्रायंगल कितने बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, मैं आपको इसके लिए छोटा सा एक तरीका बताता हूँ, बिल्कुल छोटा सा नॉर्मल सा एक तरीका बताता हूँ जी। एक तो बड़ा ट्रायंगल देता ही है, ये तो एक ट्रायंगल होता है, इसके बीच में ये देखिए लाइन कितनी है, एक लाइन ये है। एक ट्रायंगल की एक लाइन होती है, और एक ट्रायंगल की एक लाइन होती है, उसके 4 एंगल होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 4 एंगल होते हैं। तो 4 लिखिए आप। एक मतलब एक लाइन पे 4 ट्रायंगल प्लस एक बड़ा वाला, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो कितने ट्रायंगल हुए बच्चों? 5 ट्रायंगल हुए। नहीं समझ में आया तुम्हारे? अगर इस तरह का क्वेश्चन आया था तो कैसे सॉल्व करते हैं? पहले ट्रायंगल देखते हैं। बड़ा ट्रायंगल इसमें है, इसमें कितने ट्रायंगल की लाइन है? तो एक ट्रायंगल है अंदर, ये कितना? ओनली 1 ट्रायंगल है। तो इसकी 1 लाइन होगी। उस लाइन को काटिए, पहले आप काटिए, छाटिए। तो मैंने एक कट कर दिया, और एक कट करने पर तुम्हें 4 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? 4 नंबर मिलते हैं। एक कटने पर एक कट पर 4 नंबर मिल गए। फिर एक ट्रायंगल आपका ये वाला, बड़ा वाला। कौन सा बड़ा? बड़ा वाला। तो 4 + 1, इसमें कितने ट्रायंगल हुए बच्चों? 5 ट्रायंगल हुए। कितने ट्रायंगल हुए? 5 ट्रायंगल हुए। देखो बहुत सरल तरीका है यही करने का, यही तरीका है सबसे अच्छा तरीका है ये करने का। अब देखो इसको करेंगे बच्चों, इसको कैसे करेंगे? जो सेकंड नंबर का है कि ये बड़ा ट्रायंगल तो है ही है, उसके बाद देखिए इसमें ट्रायंगल कितने हैं, एक लाइन कितनी है? एक लाइन आपकी ये वाली है, और एक लाइन
ये वाली है, 2 लाइन है ना, कितनी लाइन है, 2 लाइन है। तो 4 + 4, मैंने कहा ना एक कट पे 2 4 लिखा जाता है, दूसरे कट पे अदर दूसरा 4 लिखा जाता है। और बड़ा वाला ट्रायंगल बच्चों कितना, बड़ा वाला ट्रायंगल 1, कितने हुए बच्चों, 9, कितने हुए, 9 ट्रायंगल हुए। नहीं समझ में आया ये, इसमें ये देखिए ट्रायंगल कितने हैं पूछा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक लाइन ये वाली है तो इसे कट कर देते हैं, दूसरी लाइन ये वाली है इसे कट कर देते हैं। एक लाइन कट करने पर आपको 4 रुपए मिलते हैं, 4 रुपए दिए जाते हैं। तो इस पर ये हो गया, इस पर ये हो गया, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल आपका ऊपर वाला है, ये इसकी लाइन तो काटी नहीं है, तो एक ये हुआ कि कितने हुए बच्चों, 9 ट्रायंगल हुए। कितने ट्रायंगल हुए, 9 ट्रायंगल। इसे इसके माध्यम से आप इसे बहुत सरल तरीका से कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों करने में। क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, भागिए मत, ध्यान से देखिए। ट्रायंगल इसमें देखो कितने हैं, एक लाइन ये है तो इसका हमने 4 लिख दिया, एक लाइन ये वाली है इसका हमने 4 लिख दिया, +4 लिख दिया, एक लाइन ये है बच्चों, ठीक है, तो इसका 4 लिख दिया, और एक बड़े वाले का ट्रायंगल, तो कितने होते हैं, 4 + 8 + 4 12 + 1 13, कितना हो गया, 13। इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 13 इसका राइट आंसर हो गया। कितने ट्रायंगल हुए इसमें, 13। कितने ट्रायंगल हुए बच्चों, 13 ट्रायंगल हुए। बताइए किसकी समझ में नहीं आया, बताइए किसकी समझ में। अब इस ट्रायंगल से आप इस ट्रायंगल की ओर चलते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हैं बच्चों, सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हैं। तो देखिएगा, अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में करने में दिक्कत थोड़ी आ रही है ना, पहले आप करके देखिए, आप पहले करके देखिए, नहीं आ रहा है तो देखो मैं इसका बहुत अच्छा तरीका बताता हूं कैसे किए जाएंगे। एक ट्रायंगल बड़ा वाला है ये, आपकी समस्या कहां आ रही है, आपकी समस्या कहां आ रही है, देखो मैं बताता हूं, आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। इनको हटा देते हैं, आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे, इनको हटा देते हैं, बड़े आराम से कर ले जाएंगे। वही ट्रायंगल है ना ये, तो इसी तरीके का ये ट्रायंगल है इसमें। तो लाइन देखिए इसमें, उसी क्वेश्चन में पहुंच जाऊंगा। एक लाइन आपकी ये है और एक लाइन आपकी ये है, तो 4 + 4, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है बच्चों, +1। अब मैंने बताया इसमें लाइन है, इसमें एक लाइन आपकी ये वाली है, ठीक है, और एक लाइन आपकी ये वाली है, और एक लाइन ये वाली है, यही लाइन तो थी। अब देखिए, एक ये हुआ, 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 और एक ये हुआ, तो ये कितने ट्रायंगल हुए, 1 2 3 4 5 और 6। कितने ट्रायंगल हुए बच्चे, 6। इन्हें काउंट कर दीजिए, 4 और 4 मतलब 4 + 4 6 और 4 10, 10 और 4 14 और एक 15। कितने ट्रायंगल हुए बच्चों, 15 ट्रायंगल हुए। कितने ट्रायंगल हुए, 15 ट्रायंगल हुए इसमें बच्चों। कितने ट्रायंगल हुए, 15 ट्रायंगल हुए, जो आपको बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया, बहुत सरल तरीके से बता दिया, दोनों तरह से बता दिया मैंने कि ये कैसे काउंट किए जाते हैं। आपको इतनी समझ में आ चुका होगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर अक्सर आपको परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि आपने इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया, इसमें है कुछ नहीं, थोड़ा समझने का फेर है। आप जितनी लाइन काटेंगे आपको 4 अंक मिलते जाएंगे। जैसे मैंने इसमें एक लाइन काटी, 4 अंक मिल गया, एक बड़ा वाला ट्रायंगल तो 5 हो गया। इसमें 2 लाइन काटी तो 8 मिले प्लस बड़ा बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। इसी तरीके से एक सारे क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का फेर है, थोड़ा समझने का फेर है। इसको मैंने बहुत सरल तरीके से करके बता दिया। जैसे आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह तोड़ के कर लीजिए, दिक्कत क्या होगा, थोड़ा तोड़िए और बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब मित्र हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, इसी में जो परीक्षा पूछे जाते हैं, बने रहिए, जो बहुत शानदार हैं। मैंने बताया ना आपको, जीरो से हीरो की तरफ लेके चलूंगा। कहां, जीरो से हीरो की तरफ। तो जीरो से ये आपका ये चल रहा है ना, ये सेकंड उसका पोर्शन है। अब आपको धीमे धीमे उच्च लेवल पे लेके जाऊंगा, जो आप सीजीएल तक क्वेश्चन करके ले जाएंगे। देखिए, देखते हैं किसमें है कितना दम। इन क्वेश्चनों को करिए, देखिए इसमें ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। अक्सर परीक्षा में आपको टहलते घूमते दौड़ते, जिस तरीके से आर्मी की लोग फिजिकली तैयारी करते हैं, उसी तरीके से ये भी तैयारी करते हैं एग्जाम में आने की। तो देखिएगा इनको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इनको समझते हैं बच्चों। कि पूछा जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन से धीमे 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 आपको यहां तक ले जाऊंगा, और आपने ये कर लिया, इसके बाद कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए,
कितना भी बड़ा आप जी कहें सोलर सिस्टम जैसा आ जाए या गैलेक्सी जैसा आ जाए, वैसा तो नहीं यार। मतलब जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में। तो अगर अगर आपने इन क्वेश्चन को समझ लिया, शुरुआत वाले क्वेश्चन को बड़े नॉर्मल तरीके से इन सबको कर ले जाएंगे आप। मैं केवल एक क्वेश्चन बताऊंगा, मेरा वादा है कि आप इसको बताने के बाद आप इस पे इसको नहीं करेंगे, इनको नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इसको करेंगे। अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप इसे करने के बाद, बताने के बाद आप इसे नहीं करेंगे, इसे करेंगे, और इसे आप बहुत सरल तरीके से कर ले जाएंगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपको चित्र तो दिखाई दे रहा होगा उनका कि कैसे किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए इसमें कितने कितने एंगल हैं, इसमें कितने एंगल हैं। चलो मैं ये वाला बताता हूं सबसे पहले, ठीक है। इसमें ये सबसे पहले ये वाला बताता हूं। तो देखिए 1 2 3, अगर आप ऐसे काउंट करेंगे तब भी आपको 3 मिलेंगे, ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 तब भी 3 मिलेंगे, ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 तब भी आपको बच्चों 3 ही मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। जैसे मैं यहीं इधर बताता हूं इस क्वेश्चन को। जैसे हमने 1 लिख लिया, 1, दूसरा आपका 2 2 हमने ये लिख लिया, तीसरा आपका हमने ये 3 लिख लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 1 को यहां 1 लिख देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, इस 1 को इसमें जोड़ देंगे, इस 1 को इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 यहां लिख देंगे। फिर वही करेंगे, 3 को इसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 और 3 कितना होता है बच्चों, 6। कितना होता है, 6। अगर आप सोच रहे हो कि ये इसका आंसर 6 इसका आंसर आ गया, तो आप बिल्कुल गलत हैं बच्चों, आप बिल्कुल गलत हैं। क्या करेंगे इसके लिए, हम आपका ये 6 हो गया। ऐसी कंडीशन में हम इसको इसको छोड़ देते हैं और इसे काउंट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसको छोड़ते हैं, इसे जोड़ लेते हैं, इसको छोड़ते हैं और आगे जाके संख्या को जोड़ लेते हैं। मतलब एक छोड़नी है, एक जोड़नी है, एक छोड़नी है और एक जोड़नी है। अगर यहां कोई संख्या होती तो उससे हम इसी तरीके से जोड़ते बच्चों। क्या करते, जोड़ते। क्या करते, जोड़ते हम। तो देखिए सबसे पहले हम इन्हें क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप पहले इनको काउंट कर लीजिए, 6 और 3 9 1 10, कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। वही तरीका, पहले इनको जोड़ते, इसको छोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं। पहले ये जोड़ लिया हमने, 10 हो गया, 6 और 3 9 1 10। अब देखिए इसको छोड़ दिया, इसको हमने क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बच्चों। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और इसको छोड़ देंगे तो कितना हो गया, 13। कितना हो गया बच्चों, 13। यही आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, फिर एक बार बताऊंगा, फिर एक बार बताऊंगा। बताने के लिए ये भी है, इसको बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। जैसे ये ट्रायंगल इस तरह दिया हुआ है, तो इस तरह से काउंट कर लेंगे। चाहे आप ऐसे काउंट कर लें या ऐसे काउंट कर लें, ऐसे काउंट कर लें, ऐसे काउंट कर लें, आपकी मर्जी है। ये आपके विवेक और धैर्य पर निर्भर करेगा, ठीक है। इनको हम इस डेट में लिखेंगे 1 2 और 3। इस एक को यहां लिखेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे। जोड़ दिया हमने, 1 और 2 3 होता है बच्चों। कितना होता है, 3। इसको इसमें जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना होता है बच्चों, 6 होता है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 और 3 9 1 10, कितना हो गया बच्चों, 10। किसकी समझ में नहीं आया बताइए, 10 होगा। इसको इसको ऐड किया, कितना आया, 10। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको छोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो इसको छोड़ दिया, इसको जोड़ लिया। क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो कितना हो गया, 13। इसको छोड़ दिया तो कितना हो गया, 13। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ये क्या होगा, आंसर। नहीं समझ में आया, इसको बताता हूं, घबराने की जरूरत नहीं। अब बस लास्ट तक सेशन बने रहिए, देखते चलिए बस। केवल आज के बाद अगर क्वेश्चन आपके दिमाग से स्लिप हो जाए ना, तो आप जो चाहे वो करना, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको इधर से काउंट कर लीजिए या इधर से काउंट कर लीजिए, इधर से काउंट कर लीजिए, बात एक ही है। क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 और 4, कितने इसमें एंगल हैं, 4। 4 टाइप हैं इसमें, तो वही तरीका अपनाइए। 1 2 3 और 4, यही तरीका है ना जो मैंने ये बताया। इसको यहां लिख दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 और 1 3 होता है बच्चों। कितना होता है, 3। अब 3 को इसमें जोड़िए,
तीनों तीन 6 होता है, 6 हमने लिख दिया। अब 6 को इसमें जोड़िए, 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? इतना समझ में आ चुका होगा। अब इनको काउंट कर दिए, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। कितना हो गया बच्चों? 20। आप सोच रहे हैं ये आंसर है, ये गलत। ये आंसर नहीं है, ये गलत है आपकी सोच। अब मैंने वही तरीका बताया था इसमें, इसको छोड़िए इसको जोड़िए, इसको छोड़िए इसको जोड़िए। तो जोड़ने वाला भाग कौन कौन सा है? 6 और प्लस 1 कितना हो गया बच्चों? 27। कितना हो गया बच्चों? 27। बताइए किसकी समझ में नहीं आया है? बहुत सरल तरीके से बता दिया मैंने। आप हार्डली 30 सेकंड में, ओनली 30 सेकंड अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो 10 सेकंड में इसको कर ले जाएंगे। प्रैक्टिस है, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। और प्रैक्टिस जब भी होगी बच्चों, मित्रों और भाइयों और प्रिय विद्यार्थियों मेरे, ये प्रैक्टिस जब भी होगी जब आप इस सेशन को बार बार देखेंगे और कॉपी पेंसिल लेकर बैठेंगे और रिवीजन करेंगे। एग्जाम से 2 दिन पहले रिवीजन करेंगे। मैं आपके लिए ऐसे ही पसीना नहीं बहा रहा हूँ, इसीलिए पसीना बहा रहा हूँ कि आप एग्जाम में अच्छा कर ले जाएं। एक बात और आपसे कहूंगा, इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को बहुत सरल तरीके से पढ़ाता हूं। जैसे ये मैंने आपको बताया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो सारी कक्षाएं आपको निःशुल्क मिलती रहेगी, बिल्कुल फ्री मिलती रहेगी। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपकी समझ में आया? अब मैं आपको बड़े ट्रायंगल के बारे में बताता हूं। आज आप इससे भी बड़ा ट्रायंगल कर ले जाएंगे। आपने शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। देखो, हटाते हैं हम इसको, जरूरत नहीं है उसकी। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल पूछा है बच्चों इसमें। ये फाउंड आउट करना है। कैसे फाउंड आउट करेंगे? वही तरीका जो आप जानते हैं। आप चाहे इसको ऐसे काउंट करिए, जैसे 1 2 3 4 5, या ऐसे काउंट करिए 1 2 3 4 5, या ऐसे काउंट करिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बात एक ही है बच्चों। अब वही तरीका अपनाइए, वही तरीका अपनाइए जो आप अपनाते चले आ रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट दी हुई हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले इस एक को एक ही लिख देंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। 3 में इसे जोड़ देंगे, तीनों 3 कितना होता है? 6, तो यहां 6 लिख देंगे। 6 में इस 4 को जोड़ देंगे, कितना होता है? 10, 10 यहां लिख देंगे। 10 में इस 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 15 हो जाएगा। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? इस ट्रायंगल को निकाल रहे हैं, इस ट्रायंगल को निकाल रहे हैं, इसका ये है, 15 निकल के आएगा, आ गया। अब इसको काउंट जोड़ लेंगे बेटा। 10 15 और 10 कितना होता है? 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34 और 1 35, 35 हुआ बच्चों। कितना हुआ? 35। यहां तक किसी को डाउट, शक या भय कुछ नहीं मिलेगा आपको। इतना आपको काउंट इसे जोड़ दिया, कितना होगा? 35। मैंने तरीका बताया था कि इसको एक बार जो इसको छोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं। ध्यान रखना, पहला वाला छोड़ना है, पहला वाला क्या करना है? छोड़ना है। प्रिय बच्चों, पहली पहली गर्लफ्रेंड हर व्यक्ति की छूट जाती है, तो वही तरीका इसमें भी है। क्या करना है? पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले को जोड़ना है। पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले को जोड़ना है। पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले को जोड़ना है। कैसे काउंट करेंगे? 15 में अब इसे 10 जोड़ दीजिए, सॉरी 35 में इसे 10 जोड़िए। 10 प्लस 3, इतना ही है, इसे ही काउंट करिए। 45 हो गया, 45 3 कितना हो गया? 48। इसका राइट आंसर बच्चों कितना आ गया? 48 आ गया। अर्थात इसमें ट्रायंगल ऑफ, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में बच्चों कितने हैं? 48। कितने हैं? 48। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं? 48 है बच्चों, जो आपको मैंने करके बताया, जो मैंने आपको इसमें करके बताया। कितने हैं? 48 इसमें ट्रायंगल है बच्चों। कितने हैं? 48 इसमें ट्रायंगल हैं। बताओ किसी को डाउट हो, किसी को शक हो, परेशानी हो, वो मुझे बताए कि इसमें किसी तरह कोई परेशानी हो। अब देखिए, मैं इसके कुछ क्वेश्चन हैं, अगर आप जानते हैं तो बताएंगे जरूर,
मैंने कहा ना, इस सेशन में बस बने रहिए, आपको मजा आने वाला है। तो हाँ तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये इसमें पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसमें भी क्या पूछा है? नंबर ऑफ ट्रायंगल। ऑफ ट्रायंगल पूछा है इसमें, मतलब इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है। इसमें ट्रायंगलों की संख्या ऑप्शन दिया हुआ है 32, 34, 37 और 40। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जवाब क्या होगा। अगर जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा 10 सेकंड का इंतजार करिए, शायद किसी का राइट आंसर निकल करके कमेंट सेक्शन में आ जाए। तो देखिए बच्चों, आप एक बार देख लीजिए, दिल करे तो बना लीजिए इसको, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल का। तो सबसे पहले हम बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? वही तरीका जिसे मैं पहले बता चुका हूं इसी सेशन में। 1 2 3 4, कितना हुआ? 4। तो 4 × 2 = कितना होता है बच्चों? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। इतना समझ में आया? उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद क्या करेंगे? एक एंगल आपका ये है और एक एंगल आपका ये है, ठीक है? एक एंगल आपका ये है और एक एंगल आपका ये है। तो 2 और 1 कितने होते हैं? इस तरीके से काउंट करेंगे, इस तरीके से काउंट करेंगे बच्चों, इस तरीके से काउंट करेंगे कि देखो कैसे, 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? वही तरीका है, आपसे समझा के देखिए, 2 और 1 3 होता है। अब देखिए बच्चों, इसमें एक एंगल आपका ये बनना है, ये बनना है, ध्यान दीजिए। तो एक एंगल आपका ये रहा और एक एंगल बच्चों आपका ये बनना है, ये बनना है। तो एक एंगल आपका ये रहा। तो कितने एंगल हुए? 8 और 3, 8 9 10 11 12 और 13। कितने एंगल हुए? 13 एंगल। इसमें एंगल कितने निकल के आएंगे? 13 एंगल निकल के आगे। मतलब ये है कि इसमें 13 एंगल हुए तो इसमें भी 13 एंगल होंगे। कितने एंगल होंगे? 13 बच्चों। इसमें भी 13 एंगल होंगे बच्चों। जब इसमें 13 हैं तो इसमें भी 13 एंगल होंगे। नहीं समझ में आया? दोबारा सुन लीजिए। 1 2 3 4, इसका इंटू करते हैं 2 जाता है। अब देखिए, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो ऐसे मैंने एंगल बताया था, तो 3 एंगल होते हैं बच्चों, 1 2 और ये वाला 3। ठीक है? अरे यार, यही वाला तो है, इस तरीके से जो बताया था मैंने आपको, ये है, ये है इस तरीके से, और बीच में इसका ये दिया हुआ है। तो वही एंगल 1 2, तो कितने करते? 1 + 2 = कितना होता? 3 होता था। वही तो 3 लिखा है मैंने। 1 और 2 कितना होगा? 3 एंगल आपका ये हो गया। अब देखिए, एक एंगल आपका ये है, देखो, और एक एंगल आपका ये है। तो कितने एंगल हुए? एक ये हुआ और एक ये हुआ, एक ये और एक। कितने एंगल हुए? 13। 13 इसमें हुए, 13 इसमें भी होंगे बच्चों, 13 इसमें भी होंगे। तो कितना हुआ? हटाते हैं इसको, 13 + 13। अब देखिए, इसको करिए, 1 2 3 4। तो 4 × 2 = कितना होता है? 8। कितना होता है? 8 + 8 कर दीजिए। अभी नहीं हुआ। 13 दूनी 26, 26 और 8 कितने होते हैं? 26 27 28 29 30 31 32 33 34। कितना होता? 34। क्या 34 आंसर है इसका? नहीं, इसका 34 आंसर नहीं है बच्चों। 34 अगर आप टिक कर देते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा। अभी इसमें एंगल बाकी है। एक एंगल बच्चों आपका ये बाकी है, ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। एक एंगल आपका ये बाकी है, एक एंगल आपका बच्चों ये वाला बाकी है, ये वाला, और एक एंगल आपका ये वाला बाकी है। कितने हो गए? 2 एंगल ये हुए, 34 + 2, और एक एंगल बच्चों आपका ये वाला है, ये वाला पूरा वाला, +1। तो कितने हो गए? 37। इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? 37। अरे, इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? 37। क्लियर हुआ? क्लियर हो चुका होगा। 13 इसमें, 13 इसमें और 8 इसमें।
कितना हो गया 34। अब इसमें एक एंगल आपका ये वाला, एक एंगल आपका ये वाला था, ये वाला एक एंगल आपका ये वाला था, और एक एंगल आपका ये वाला था, ये पूरा कंप्लीट है। तो कितने एंगल हो गए 37। कितने एंगल हो गए बच्चों 37। इसका राइट आंसर क्या हुआ 37। हाँ तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी है। ये यूपी ट्रिपल एससी का सवाल है और पूछा गया है, लेखपाल जैसी परीक्षा में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले वही तरीका जो मैंने आपको सेशन बताया, इसी में पहले काउंट करते हैं 1 2 3 और 4। ये 4 हुआ तो इसमें ट्रायंगल निकाले 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों 8। एक ये है और एक ये है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 10। कितना हुआ 10। क्या 10 आपका आंसर हुआ जो ऑप्शन बी दिया हुआ है? तो आप गलत हैं, इसका 10 आंसर नहीं है बच्चों। देखिए ये 10 हुआ, अब इसमें एक ट्रायंगल ये बनना है, ये ट्रायंगल एक बनना है, और एक ट्रायंगल बच्चों आपका ये बनना है। तो 2 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12। राइट आंसर बच्चों इसका क्या है 12। ईमानदारी कसम से बताइए किसकी समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, विनम्र निवेदन है कि मेरे सेशन को दोस्तों के साथ सबसे पहले शेयर करिए, लाइक जम के ठोकिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्रायंगल वाली क्लास में आपसे जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।